सदगुरु कबीर जागू मठ वाराणसी से पधारे श्रद्धे श्री साहेब जी। मुद मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, कल रात्रि में सत्संग समाप्त हुआ तो आखिर में सदगुरु कबीर का एक भजन गाया गया था, कुछ लेना न देना मगन रहना। आए हम उसी भजन पर कुछ विचार करें। पहले पूरा भजन सुने। सदगुरु कबीर कहते हैं, कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी नदियां नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। 5 तत्व का बना पिंजरा, तामे बोले मेरी मैना। तेरा पिया तेरे तन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। आप अपने आप से पूछे, हर आदमी को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। आदमी एक ही बात चाहता है, हर समय प्रसन्न रहना, या कह सकते हैं हर समय सुख से जीना, शांति से जीना। दुनिया में दुख किसी को पसंद नहीं है, किसी को प्रिय नहीं है, कोई दुख नहीं चाहता है। हर आदमी हर समय सुख ही चाहता है। अब कौन कितना सुखी है, कौन कितना प्रसन्न है भीतर से, यह अलग बात है। बाहर से मुस्कुरा लेना अलग है, भीतर जब मन मुस्कुराता रहे हर समय तो असली बात है। बाहर मुस्कुरा पाओ या मन मुस्कुरा पाओ, भीतर मन मुस्कुराते रहना चाहिए, भीतर मन खिला होना चाहिए। जैसे सुबह सुबह कमल का फूल खिला रहता है, जिंदगी की सफलता है उस फूल के समान। कमल का फूल क्या, अनेक फूल सुबह खिले रहते हैं, और खिले हुए फूल कितने प्यारे, कितने सुंदर और मनमोहक लगते हैं। ऐसे ही जब हमारा मन फूलों के समान खिला रहे तो जिंदगी की सफलता है। कितना धन बटोर लिया, कितनी जमीन खरीद लिए, कितने बड़े बड़े मकान बनवा लिए, कितने बड़े पद पर चले गए, कितने नेता मंत्री हो गए, कितने बहुत बड़े गुरु बाबा बन गए, कुछ काम नहीं आने वाला है। सब बाहर का दिखावा है बस। सब कुछ है, मन की मुस्कुराहट गायब है, मन की शांति खो गई है, प्रसन्नता खो गई है, सुख खो गया है, तो सब कुछ का होना न होने के बराबर है। आखिर धन किसके लिए कमा रहे हो, सुख से जीने के लिए या दुख से जीने के लिए? इतना जो पसारा कर रहे हो, किसके लिए? दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? सब करते सुखी होने के लिए, लेकिन सुख गायब। सुख को लोग बाहर से खोजते हैं, रुपये पैसे में, जमीन जायदाद में, मठ मकान में, पद प्रतिष्ठा में, खाने पीने में, देखने सुनने भोगने में। लोग हमें अच्छा कहने, इसमें लोग मानते हैं कि इसमें सुख मिलेगा। बहुत तो देख लिए ये सब।
कितना सुख मिला, दुख कितना घटा, निश्चिंतता बढ़ी है या चिंता बढ़ी है, मन का तनाव बढ़ा है या सरलता बढ़ी है। बाहर आप जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, उसकी निंदा नहीं करता मैं, लेकिन किसी भी हालत में अपने मन की प्रसन्नता को मत खो। किसी हालत में मन को दुखी ना होने दो। हर समय प्रसन्न मन, खिला मन होना चाहिए, तो जिंदगी की सफलता है। यहां साहब कहते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना। कुछ लेना मत और किसी को देना मत, सदैव मगन रहोगे। आप कह सकते हैं साहब, बिना लिए दिए तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। सारा व्यवहार लेन देन का व्यवहार है। कुछ हम लेते हैं और कुछ दूसरों को देते हैं। बिना लिए दिए व्यवहार चलेगा ही नहीं। और साहब कहते हैं यहाँ पर, कुछ लेना ना देना मगन रहना। किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत, फिर मगन रहोगे। तो पहले ये समझना होगा कि क्या नहीं लेना है और क्या नहीं देना है। साहब बाहर की बातों के लिए नहीं कह रहे हैं। पहली बात है लेना मत। साहब कहते हैं किसी की बुराई को मत लेना, किसी के दोषों को मत लेना, किसी को गलत काम करते देख करके वैसा गलत काम मत करना। वो कर रहा है तो हम भी क्यों ना करें। आदमी में नकल की भावना होती है और आदमी की दृष्टि बिगड़ गई है। दूसरे लोगों के सद्गुण दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, अच्छाई दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, दूसरों के दुर्गुण बहुत जल्दी दिखाई पड़ते हैं। दूसरों की बुराइयां दिखाई पड़ जाती है। इसमें वो दोष, उसमें वो दोष, उसमें वो दोष, इसमें ये कमी, उसमें ये कमी, हर समय कमी कमी कमी। आदमी हर आदमी में कमी ढूंढता है, बुराई ढूंढता है। यही तो दुख का कारण है। जितना दूसरों में बुराई देखोगे उतना ही कूड़ा कचरा हमारे भीतर, अपने भीतर आता चला जाएगा। सुबह सुबह नगर पालिका की गाड़ी घूमती है बाजा बजाते हुए, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, और हम क्या कर रहे हैं, उसमें वो बुरा, उसमें वो बुरा, उसमें बुराई, कचरा भीतर डालते चले जा रहे हैं। वो गाड़ी वाला संदेश दे रहा है, अरे बाहर का कचरा तो निकालते निकालते, भीतर का कचरा निकालते हो ना निकालते हो। रोज सुनोगे कचरो, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये भीतर जो घर है इसका कचरा निकला है या नहीं निकला है। बाहर का कचरा तो निकाल लेते हैं, समझते हैं, और भीतर का कचरा उसे तो बढ़ाते चले जा रहे हैं। हर आदमी बिरले बिरले को छोड़ करके हर आदमी गार्बेज ट्रक बना हुआ है। गार्बेज ट्रक, गार्बेज ट्रक ये कूड़ा धोने वाली गाड़ी। शिकायत क्यों करते हो? बुराई देख करके ना। चिढ़ते क्यों हो? बुराई देख कर। तनाव क्यों हो? बुराई देख करके। वो भीतर भरा हुआ है। और जितना हम दूसरों की बुराइयों को देखते जाते हैं उतना हमारा जीवन नरक बनता चला जाता है। मनुष्य हैं,
और मनुष्यों में विवेक की शक्ति है। सदगुरु कबीर ने मनुष्यों को हंस कहा है। हंसा तू तो सबल था, हंसा प्यारे सर्वत्र जी कहा जाए, सब अनेक बार कहते हैं। हंस के लिए कहा जाता है कि दूध और पानी एक में मिले हों तो हंस पानी छोड़ देता है और दूध ले लेता है। साथ साथ हंस मोती चुगता है। निर्छिल विवेक और मोती चुगना ये हंस की पहचान है। आदमी भी हंस के समान है। निर्छिल विवेक करना, गलतियों को छोड़ करके अच्छाइयों को ग्रहण करना, ये मनुष्यता है। मनुष्य है ना, मनुष्य का शरीर पाए हुए है, कर क्या रहे हैं? अच्छाइयों को छोड़कर गलतियों को ले रहे हैं। यही दुख का कारण है। यही चिंता, तनाव, भय, शिकायत, पीड़ा का कारण है। आवश्यकता है अपने भीतर की गलतियों को निकालने का, लेकिन हम लोग करते क्या है? दूसरे की गलतियों को और भीतर ले लेते हैं। प्रसन्न कैसे रहे? यही साहब तो कर रहे हैं, कुछ लेना मत, किसी की गलती को मत लेना, किसी गलती की नकल मत करना, किसी की गलती को देखना मत, प्रसन्न से रह जाओ, अच्छाइयों को देखना। आप ये एक प्रयोग करके देखिए। सुबह उठे, बिस्तर पर बैठ जाएं और जिनकी जिनकी याद आती जाए, पति हो, पत्नी हो, माता पिता